हाँ जी, हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं गुरु आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज है 22 मई 2025 और आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है, आज का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि जब मैं अपने केदारनाथ धाम की जो यात्रा से वापस आया था, तो इस यात्रा के लिए मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। तो आज हम फाइनली करने जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा। तो मैंने घर से जो ब्लॉग था वो इसलिए स्टार्ट नहीं करा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, तो इस वजह से मैं घर से स्टार्ट नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं अभी जो अपना ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रामगढ़ पंचकूला से। और बाकी आपने अनिल को तो देखा ही होगा मेरे जो पहले ब्लॉग्स में थे। तो पिछले साल हम दोनों ने करी थी श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा। तो फाइनली आज ये लौट चुका है वापस। तो हाँ भाई, कैसा लग रहा है तेरे को इतने सालों बाद उठ के? अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आज तो हवा भी, मौसम भी अच्छा है, काफ़ी साथ दे रहा है जो। बाकी धूप दिख रही है लेकिन इतनी है नहीं धूप। और चलते हैं अब हम आपको हेमकुंड साहिब की यात्रा दिखाते हैं। तो बाकी भाई यही बंदा था जिसने जब केदारनाथ की यात्रा हो रही थी तो इस बंदे ने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। वो हम आपको नहीं बता सकते कि क्या इश्यूज़ है। तो बाकी फाइनली ये वापस आ चुका है। तो करते हैं फिर अपनी यात्रा को यहाँ से कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमारी खड़ी है स्कूटी, एक स्कूटी लेके जा रहे हैं और ये रही अपनी बाइक। तो दोनों तैयार है, सब कुछ हो चुका है। तो भी टाइम हो चुका है 4 बजे में और हम लोग पहुंच चुके हैं मुलाना के शिव मंदिर के पास। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ है मंदिर का। सामने अपने भोले बाबा की मूर्ति है, ये प्रतिमा काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और साथ में तो मंदिर की भी जो मतलब ये बना रखी है ना शेप, वो काफ़ी अच्छी है। मंदिर भी काफ़ी सही उसमें बना रखा है उन्होंने। मतलब बिल्डिंग देखो आप, चेकआउट करें आप। हर महादेव। तो बाकी भाई अभी टाइम हो चुका है रात के 1 बजे और अभी हम लोग फ़िलहाल है देवप्रयाग संगम पे। तो आप देख सकते हो वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हो रहा है। तो ये संगम मिलके यहाँ पे बनाती है गंगा नदी। तो यही वो जगह, यहाँ से गंगा नदी बन के ऋषिकेश और अपना हरिद्वार में जाती है। अकॉर्डिंग टू प्लान हमारा यही था कि हमने वहाँ पे ऋषिकेश में स्टे नहीं करना था। कि हमने जो स्टार्टिंग से प्लान बनाया था कि हम लोग रात को ही कंटिन्यू करेंगे, कि सुबह तक हम लोग गोविंद घाट पहुँच जाएंगे। क्योंकि आज अभी इस टाइम हो चुकी है 23 तारीख। क्योंकि अगर हम लोग 23 तारीख को अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे तब हम लोग 23 तारीख की शाम तक गोविंद धाम तक पहुँच सकते हैं, जो हमारे टारगेट के हिसाब से था, प्लानिंग के हिसाब से था। क्योंकि फिर 23 को रेस्ट करेंगे वहाँ पे, 24 को रेस्ट करेंगे और 25 मॉर्निंग को जो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे आप सबको पता है। तो ये हमारा प्लानिंग में इसीलिए था क्योंकि एक तो हम लोग लेट चले थे। क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले साल वाले ब्लॉग देखे होंगे तो हमने अपनी जो जर्नी थी वो मॉर्निंग में स्टार्ट करी थी और इस बार हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो दोपहर को करी थी। तो हमारे पास टाइम उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम था।
हाँ जी, बाकी भाई अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं श्री गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब में। तो हमने पूरी रात नॉन स्टॉप राइड करी है, ताकि इसलिए कि आज हम 23 तारीख को पहुंच चुके गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब में, क्योंकि अगर हम लोग रात को कहीं रुक जाते या स्टे ले लेते तो आज हमसे यहाँ पे नहीं पहुँच पा होता। तो इस वजह से हमने पूरी रात राइड करके तो हम फाइनली पहुँच चुके गोविंद घाट में। तो भी यहाँ से स्नान करेंगे, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा लगेज को जमा करवाएंगे, तो उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो आओ मैं सबसे पहले आपको दर्शन करवाता हूँ गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब के। गोविंद सिंह आपे खंड पे हंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बरबंडंग कोई दांडे खंडंग तेड़ प्रचंडंग जोतो मंडंग पान प्रमंग सुख संता करनंग दुर्मत तरनंग केलबक हरनंग। तो बाकी जो आप ये पुल देख रहे हो वो कई पुल है जो अप्रैल में टूटा था, तो उसकी जगह पे नया पुल बन चुका है। तो आप देख सकते हो मेरे सामने वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि जब भी आप यात्रा करने के लिए आओगे तो वो आपको तैयार बर तैयार मिलेगा, ताकि उसके लिए आपको कोई भी यात्रा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नया पुल बन चुका है। तो अभी फ़िलहाल हो रहा है 11:30। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं अपना ट्रैक स्टार्ट। तो गोविंद घाट में हमने जो भी फ्रेशन अप होना था नहा लिए हैं, तो मत्था टेक लिया है, तो बाकी सब कुछ और डन है। तो अभी जाते हैं यहाँ से पुलना गाँव, क्योंकि पुलना गाँव तक की जो हमारी बाइक है वो खड़ी होगी। तो बाकी हमने पहले उनसे बात कर रही थी, क्योंकि पहले वो जाने नहीं दे रहे थे उस टाइम पे, तो अभी जाने दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि बाइक लेके जाते हैं पुलना गाँव तक, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बाकी जो पुल के पास की अपडेट है वो ये है कि पुल के बाहर ही अभी काम चला है, तो उसकी वजह से तो आर्मी वालों ने बोला कि थोड़ा वेट कर लो। तो 5-10 मिनट का वेट करेंगे जब तक ये वाली चीज़ पूरी तक प्लेन नहीं हो जाती। तो प्लेन होने के बाद जाएंगे फिर अपनी बाइक लेके। भाई अभी टाइम हो रहा है कितना था, अरे कितने बजे स्टार्ट करना भाई, अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे। अभी इस टाइम मैं फ़िलहाल हूँ पुलना गांव में। तो पुलना गांव से जो हमारा आज का ट्रैक होने वाला है वो होने वाला गोविंद घाट घांगरिया तक का। जो पुलना गांव से लेके घांगरिया तक का जो ट्रैक का किलोमीटर है वो है 10 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। तो उसको बोलते हैं कि 10 किलोमीटर को करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं, अगर आप फिट हो। अगर आप फिट नहीं हो, आप फिज़िकल कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 घंटे भी लग सकते हैं। तो बाकी जब आप गोविंद घाट से आओगे तो गोविंद घाट से ही आपको टैक्सी मिलेगी। वो टैक्सी आपको छोड़ेगी पुलना गांव तक। तो गोविंद घाट से लेके पुलना गांव तक का जो सफ़र है वो 4 किलोमीटर का है। टैक्सी वाले आपको 50 रुपये पे कर, मतलब जो उसका प्राइस है वो 50 रुपये है, तो आपको 50 रुपये पे करने हैं। तो उसके बाद आप अपना जो ट्रैक है वो स्टार्ट करोगे पुलना गांव से लेके गोविंद घाट घांगरिया तक का। तो बाकी आप भी बने रहिए मेरे साथ, और आपको दिखाता हूँ मैं बहुत ही बढ़िया जो व्यू आने वाले हैं, क्योंकि जो ये पूरा ट्रैक है वो बहुत ही हरियाली वाला ट्रैक है और जंगल से होके जाता है। तो आप भी बने रहिए इसी ब्लॉग में। बाकी जब भी आप हेमकुंड साहिब का ट्रैक करोगे या यात्रा कुछ भी करोगे, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि कोई भी नशीले पदार्थ ना लेके आएँ और ना सेवन करें। बाकी भाई इन बंदों को दिल से सलाम है जो इतनी मेहनत करते हैं, ताकि जो यात्रा में सारी सहूलत आप लोग को मिल सके। तो उन लोग को थोड़ा सपोर्ट किया करो यार। बाकी भाई अभी पहुंच चुके हैं भिंडार गांव। तो भिंडार गांव है जो वो
वो पड़ता है इस ट्रैक का सेंटर पॉइंट। जब भी आप भंडार गाँव पहुँच जाओगे तो देख लेना कि आपका जो आधा ट्रैक है वो पूरा हो चुका है। तो इसके बाद आपका आधा ट्रैक पेंडिंग रह जाता है। उसे दो रास्ते कट जाते हैं, एक रास्ता ऊपर को चला जाता है और दूसरा रास्ता नीचे। अगर आप ऊपर वाले रास्ते से जाओगे तो वो वाला रास्ता जो नया पुल बन रखा है नए पुल की तरफ है, तो वहाँ पे आपको उसके ऑन द वे ही आपको फ्री मेडिकल कैंप की सहूलत मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का मेडिकल वो चाहिए तो आप ऊपर वाला रास्ता ले सकते हो, और अगर आपको नदी के किनारे जाना है तो आप नीचे वाले रास्ते से जा सकते हो। और जब आप ये नीचे वाले रास्ते से आओगे तो आपको यहाँ पे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर पेड़ है कि जब भी भंडार गांव आओ तो लोकपाल लक्ष्मण जी के दर्शन जरूर करके जाना। कि भंडार गांव में आपको पुराने घर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लोग रहते थे। और जब 2013 की आपदा आई थी तो बहुत सारे घर थे जो यहाँ से छोड़ के कोई पुलना शिफ्ट हो गया, कोई जोशीमठ चला गया और कोई पांडुकेश्वर शिफ्ट हो गया। तो बहुत ही कम घर रह गए हैं जो यहाँ पे अभी भी मतलब रह रहे हैं। कि भंडार गांव में आपको नंदा देवी माता का मंदिर मिल जाएगा। तो आप जब भी हेमकुंड साहिब की यात्रा करो तो भंडार गांव में नंदा देवी माता का आशीर्वाद ज़रूर लेके जाना और वहाँ पे दर्शन करके ज़रूर आना। जय माता दी। तो अभी बाकी भाई टाइम हो चुका है 4:15 बजे और अभी हम लोग हैं फ़िलहाल भंडार घाटी में। तो भंडार घाटी के पास जो यहाँ पे नदी जा रही है तो उसके नदी के किनारे ही बैठे हुए थे। तो जैसे आप सबको पता है कि हम लोग कैंपिंग भी कर रहे थे, कैंपिंग का सामान था हमारे पास, और अभी हमारा जो मन हुआ है वो हुआ है खाने का भाई पास्ता। तो यहाँ पे ब्यूटेन गैस जल चुका है, तो उसमें हमने पास्ता डाल दिया है। तो बाकी देखते हैं कब तक बनेगा। जैसे ये हो गए ना बड़े बड़े, देखिए हाँ सुंडी टाइप के। हाँ, तो यहाँ पे इससे पहले इसको पकने देंगे। जब अच्छी तरह से पक जाएंगे तो ये राइस का मसाला, इसको चलाते रहना तभी हो रहे। देन उसका फिर मसाला ऐड करेंगे। बाकी भाई आज नदी के किनारे बहुत टेस्टी पहले तो पास्ता खाने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं उसके बाद अगर टाइम हुआ तो मैगी बनाएंगे, नहीं तो देखेंगे तो गोविंद धाम पहुँच के फिर मैगी बनाएंगे, क्योंकि प्लान तो था बट थोड़ा लेट हो चुके हैं। और अगर वेदर देखोगे तो वेदर भी बादल पूरे छा चुके हैं, तो बारिश कभी भी आ सकती है उसमें। कि अपना पास्ता बन चुका है पूरा 1 नंबर, खुशबू तो अगर खुशबू देखो ना भाई, खुशबू 1 नंबर आ रही है तो मना बहुत टेस्टी होगा। और हाँ, मैं आया किन के साथ था, मैंने उनके साथ तो आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं है। तो चलो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनके साथ मैं आया था। आप अनिल को तो जानते ही हो। हेलो। तो ये था अपना, हम दोनों ने पिछले साल पंचकेदार की यात्रा करी थी। और ये रही स्वाति। तो ये है भाई, इसके साथ हमने मतलब रुद्रनाथ की ट्रैकिंग करी थी पिछले साल जब हम लोग पंचकेदार की यात्रा कर रहे थे। तो मतलब टेस्ट करके देखते थे। तो बाकी भाई जो अपना पास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होना है। देखो ऐसे पहाड़ हो, साथ में नदी हो और ये पास्ता मिल जाए भाई, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं चाहिए। और मेन अगर आप पहाड़ों में हो और पहाड़ी हो तो भाई आपका फिर सोने पे सुहागा है। भाई खा लिया पी लिया, बाकी साफ़ सफाई कर दी। जो प्लास्टिक था वो हमने अपने साथ कैरी कर लिया। तो जहाँ पे हमें डस्टबिन मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग डंप कर देंगे। तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ट्रैक, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 किलोमीटर का होगा। तो पहुँचते हैं, बारिश के आने से पहले पहले हमें अपना ट्रैक भी पूरा करना है। तो बाकी जब भी आप यात्रा कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि यात्रा मार्ग पर साफ सफाई
बनाए रखें एवं प्लास्टिक संबंधित कचरा नियंत्रित स्थान पर ही डालें। तो बाकी जब भी आओ यात्रा करने, चाहे आप हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हो, चाहे आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो, चाहे आप किसी भी धाम की यात्रा कर रहे हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखा करो कि यात्रा मार्ग पे हमेशा सफाई का ध्यान रखो, क्योंकि आप ही उस मार्ग पे यात्रा करने जा रहे हो, तो वो आपका ही वो फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको साफ़ रखो। जो भी प्लास्टिक है अपने साथ रखो, और जो भी आप कूड़ा करकट लेके आ रहे हो वो साथ रखो या डस्टबिन में फेंको। क्योंकि मैंने बहुत बंदों पे ध्यान दिया, वो बिस्किट खाएंगे फेंक देंगे, कुछ भी खाएंगे फेंक देंगे। क्यों भाई, पहाड़ों पे क्यों फेंकना है उस चीज़ को? क्या आप अपने घर पे भी ऐसे फेंकते हो क्या? तो हमेशा उस चीज़ का हर बार ध्यान रखो कि पहाड़ों को कभी गंदा मत करो। अगर पहाड़ है तभी हमारा कल है, अगर पहाड़ नहीं है हमारे लिए कल नहीं है। जो ये आज इतनी गर्मी हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि हम पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनको काटते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। बाकी भाई जो ये वाला पेड़ है, बुरांस का पेड़ है, जिसका शरबत भी बनता है। तो इससे पहले फूल खिलते हैं तो फूलों से रस निकाला जाता है, तो जिसको बाद में शरबत बनता है। तो यही है वो बुरांस का। तो अभी तो सूख चुके हैं, तो उस वजह से कोई पत्ता दिखेगा नहीं आपको। तो बाकी भाई अभी इस टाइम जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे कांजला हेलीपैड पे। मतलब जब आप कांजला हेलीपैड जाओगे ना, तो उससे 5 मिनट से पहले आपको एक राम मंदिर दिखेगा। ये सामने देख सकते हो, ये बनी होगी, तो उसके सामने ढाबा है। उस ढाबे के बिल्कुल सामने ना ये राम जी का मंदिर है। तो आप जब भी आओ ना, तो यहाँ के भी दर्शन जरूर करके आना। कि बताया जाता है कि इस वाली चट्टान पे भगवान राम के घोड़े के पाँव हैं। तो जब भी आओ यहाँ पे दर्शन जरूर करके जाओ और अपना जीवन थोड़ा सफल करो। ये बहुत ही रेयर चीज़ है जो आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। 1 या 2 यूट्यूबर ने बताई थी मुझे भी। एक मतलब जो जहाँ के पुलना गांव के बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, गौरव भाई, मुझे उनसे पता चला था। तो उनसे मुझे पता चला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जब भी आप आओ तो दर्शन जरूर करके जाना। बाकी भाई हमने यहाँ पे दर्शन करे थे, तो हमें ना टॉप पे हम लोग को कुछ दिखा है। मतलब इतना जूम तो है नहीं अपने फ़ोन का, फिर भी मतलब कुछ दिखा है, वो हिल रहा है और है वो कुछ विशाल चीज़। तो इस चीज़ का फ़िलहाल हमें भी नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। चलो जाके देखते हैं। कि कुछ तो है, पर वो पक्षी है कोई वो। तो फिलहाल तीनों अब देखोगे ना, ये तीनों को तीनों उसी उसमें है। असमंजस्य क्या हो सकता है स्वाति? कोई जानवर हो सकता है। तो वो तो हमको भी दिख रहा है कि जानवर हो सकता है। मतलब कौन सा जानवर? जानवर है। अरे जानवर है कि पक्षी है? पक्षी तो नहीं है यार। पक्षी का तो मुंह चौंची इतना छोटा होता है, वो इतना बड़ा भी लगता है। वो बहुत बड़ा है और एक खाली घाटी पे बैठा बाकी हुआ है। कुछ तो है जो अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा। तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जानवर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कुछ ना कुछ देखने को मिले, उस हिसाब से हमें। बाकी एडवेंचरस चीज़ें तो हम करते रहते हैं।
तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं कांजला हेलीपैड पे। तो काफ़ी ज़्यादा ठीक, बहुत लंबा सफ़र था। ये नहीं था कि आप इजी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ इजी है इजी है इजी है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा 5th टाइम है। तो मैं हर बंदे को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हो तो पहले फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली फ़िट भी नहीं हो तो कम से कम वॉक रनिंग पहले स्टार्ट कर दो, 1 हफ़्ता पहले स्टार्ट करो, ताकि आपका जो स्टेमिना है वो बनता रहे, वो थोड़ा बूस्टअप हो। बूस्टअप होगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, सांस नहीं चढ़ेगी, ज़्यादा थकोगे नहीं। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो ये है कुछ कांजला हेलीपैड। तो जैसे आप गोविंद घाट से अगर आप हेलीपैड की सर्विस लेते हो तो आपको जो हेलीकॉप्टर है वो यहीं पे ड्रॉप करता है। तो अभी तो वो स्टार्ट नहीं है, मतलब उसकी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। तो उसका जैसे भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि जब भी आता है। तो बाकी वो लग रखे हैं टेंट्स। तो आपको कांजला हेलीपैड पे भी स्टे की सर्विस मिल जाएगी। या तो आप टेंट बुक कर सकते हो, नहीं तो आप होटल बुक कर सकते हो। अगर आपको होटल बुक करने तो आपको वो घांगरिया में मिलेंगे, और अगर आपको टेंट की बुकिंग करनी है तो आपको कांजला हेलीपैड पे ही मिलेगी, जिस पे आप GNVN के कर सकते हो। तो बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि इनके नंबर लेके मैं आप तक शेयर करूँ कि अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप डायरेक्ट कॉल करके बुकिंग करवा सकते हो। कुछ है ना, पेड़ भी पे वो पत्थर भी और जानवर। घोड़ा पड़ाव जब भी आप मतलब गोविंद घाट से आओगे ना घोड़ा लेके या खच्चर लेके, तो वो घोड़ा आपको यहाँ पे छोड़ेगा इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से फिर आपको आगे पैदल चलना पड़ेगा।